हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम करण कुमार है। ठीक है, मैं कपड़ा में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूँ। आज एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ है। मैं उसका वीडियो देख रहा था अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले। मैं एसएससी की तैयारी नहीं कराता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा बोलना इस पर बहुत ज़रूरी है। नॉट एज अ टीचर, एज अ जनता या एज अ एस्पायरेंट्स बोलिए। ठीक है, जो लोग तैयारी करते हैं उसके रिलेटिव मुझे बोलना ज़रूरी है। आप लोग एक चीज़ समझने से एकदम ही दिमाग से लोगों के उतर गया है कि कोई भी चीज़ को, प्रोटेस्ट को समर्थन करना कितना जरूरी है। हर आदमी, सिस्टम में बैठे हुए आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जिसको चाहिए सिस्टम से, वो लड़ना नहीं चाहता। आज टीचरों की हालत ऐसे है जैसे कूड़ा कचरे की तरह सारे के सारे लोग वहां पे पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कचरे की तरह उठा के ले गया जाएगा। और वो भी सिस्टम में बैठे हुए लोगों की तरफ से 1% भी अपडेट नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि भाई सरकार क्या कर रही है, क्या नियम बना रही है, क्यों धांधली नहीं रोक पा रही है, रेलवे पे रोक नहीं पा रही है, एसएससी पे नहीं रोक पा रही है, करप्शन कब रुकेगा, कब खत्म होगा। आप अपने हक के लिए सवाल उठा रहे हैं, इसके लिए आपको जेल में भर दिया जा रहा है। और दिया क्या जा रहा है सर? 144। एक बात बताइए आप हमको। वो बोलते हैं हम जनता के सेवक हैं, चुन के हम भेजते हैं। जनता से मिलने के लिए जनता के सेवक के पास पहरेदार होता है। सीरियसली? आप इसीलिए इन लोगों को चुनते हैं? एक बात मेरा अपना मानना है कि अगर इनसे हक नहीं दिया जा रहा है ना, तो छीनिए, लड़िए, आग लगा दीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ, सीरियसली आग लगा दीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो, घातक भी साबित हो जाए, मुझे डर नहीं लगता है। कुछ लोग बोलें कि आपने बहुत सारे देश में क्राइम फैला दिया, कुछ भी। अपने हक के लिए मैं मांगने जा रहा हूं, आप मुझे भगा दे रहे हैं। मेरे हक के लिए मैं आपके पास मांगने जा रहा हूं, मैं अपना हक मांग रहा हूं। मैं क्या मांग रहा हूं? एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो। मैं क्या मांग रहा हूं? एग्जाम टाइम पे हो, शेड्यूल हो, जो भी पोस्ट है, जो भी वैकेंट पोस्ट है उस पर वैकेंसी हो, एक नियम, एक रेगुलेशन हो जहां पे धांधली कम से कम हो, एक जो काबिल आदमी है उसको उस पोस्ट का हक मिले। यही तो मांग रहे हैं ना लोग। क्या मांग रहे हैं? आपसे संपत्ति मांग रहे हैं। आप जिस पार्लियामेंट में बैठ के मौज काटते हैं ना, उसका पैसा भी आप हमसे लेते हैं। आप छोड़िए ना, आपने कफन तक पे जीएसटी लगा रखा है। हर एक चीज पे आप हर तरह से टैक्स लेके, हम ही लोगों से लेके, हम ही लोगों को मिलने के लिए, आपके लिए। दूसरी बात, मुझे तो घिन आता है वैसे लोगों पे जो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हटा देना चाहिए उनको, जूते मारने चाहिए। ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनने से पहले सोचना चाहिए आपको। जूते मार के भगाइए। अभी बिहार का हालत क्या है? बिहार बाढ़ में जौनिया गांव डूब गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसे ही अगर चलता रहा ना, तो एक दिन आप अपने आप को बैरिकेड के अंदर पाएंगे और बोलने से डरेंगे। उठिए और बोलिए अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने बेटों के हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए। और उस ऑफिस से बाहर आइए। आप दिल्ली में हैं, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। एक एक आदमी जोड़ के उस संसद भवन तक को उखाड़ सकता है। ये बोलना बहुत ही गलत है, लेकिन ये सोचिए किस हद तक हुआ है। टीचर 7 बजे तक, 8 बजे तक, भाई उनको कुछ कचरे की तरह भर के रखा गया है। सीरियसली? और इस पे मंत्री लोग क्या है? मंत्री साहब, एक मंत्री ससुर, एक जेडीयू का विधायक है, बोल रहा है कि गाली गलौज तो हमारे यहां चलते रहता है। उसके लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई नियम नहीं है उसके लिए। सारे नियम 144 सिर्फ और सिर्फ उनके लिए लगता है जो सही डिमांड करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को जितना हो सके समर्थन दीजिए और छीनिए अपने हक का। नहीं छीन सकते हैं तो फोड़ दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, लेकिन छीनिए उन लोगों से जो आपके हक के लिए आपका हक मार के बैठे हुए हैं, जो आपके पैसों पे ऐश कर रहे हैं। उनसे सवाल करिए, पूछिए, लड़िए उनसे। ये आपका अधिकार है। और नहीं लड़िएगा ना, आने वाले समय में आप एक रूम में बैठ के रोइएगा। आज के डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली 50,000 रुपये कमा के घर नहीं चला पा रही है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बैठ के सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करने से। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी दिल्ली में है उनके लिए जाकर समर्थन करें, सपोर्ट करें, और उन नेताओं के घर में घुसें, पार्लियामेंट में घुस जाएं, स्टेशन को बंद करा दे। मोदी जी तो बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, देश के भविष्य, देश के बच्चे कहां मर गए हैं? सीरियसली? कौन नेता का कोई कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है? सेशन चल रहा है सर, एग्जाम्पल ये दिया है, 144 लग गया है, बम लेके गया था, कोई गोला लेके गया था। अरे अपना हक मांगने जा रहा है आपसे। क्या गलती है उन टीचरों की? लड़िए अपने लिए, अभी भी वक्त है, लड़िए, उठिए और सही बताते रहे, सही मायने में सवाल करिए।
आज कोई मानव अधिकार, कोई कमीशन, कुछ भी काम नहीं करने वाला आपके लिए, क्योंकि सब के सब गवर्नमेंट पपेट हैं। सवाल करिएगा आप ही के पीछे ईडी लग जाएगा, सवाल करिएगा आप ही के पीछे जांच लग जाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई किस पे? किस पे प्रशासनिक कार्रवाई? हम पे। किसी नेता पे काहे नहीं प्रशासनिक कार्रवाई होता है? सदन में बैठा हुआ रूलिंग पार्टी में हर आदमी साफ सुथरा है। मैं किसी मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने सुना था कि 2014 के एफिडेविट में मंत्री साहब का कुछ और था। अभी फिलहाल बहुत बड़े, पता नहीं रेलवे चलता है, उसमें कोई मिनिस्टर है, उनके पास पैसा बढ़ गया है, कहां से बढ़ा है पता ही नहीं है, कोई उसका नहीं है। ये लोग धर्म से पैसा कमा रहे हैं सर। सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जो भी जिस भी पार्टी के नेता हो, जब वो रूलिंग पार्टी में बैठते हैं तो ये धर्मात्मा होते हैं, ये पूर्ण रूप से निरपेक्ष पैसा कमाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? नियम ही नहीं है इनके लिए, तो नियम नहीं बना है। नियम हमारे लिए बना है। एक कमजोर आदमी के लिए नियम बना दो, उसे उठा के जेल में रख दो, 144 का डर दिखा दो सर, 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सके, उठा के भर दो इनको जेल में, और जेल में घंटों तक सराओ, कोई बात नहीं। फोन आ रहा है, अधिकारी मंत्री नहीं बात कर रहे, सारे बंद बात कर रहे होंगे, तभी वो नहीं हो रहा है। सबको पता है और सब वो जानबूझ के झेला रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अपने अधिकार का थोड़ा सा भी डिमांड करिएगा, आपको ये चीज झेलना पड़ेगा। उठिए और लड़िए अपने लिए। मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।